वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट विल पिक सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो दो क्वेश्चन दिखा रहा है हमको कॉम्बिनेशन का, जिसमें फर्स्ट वन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15C4। 15C4 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो लेट मी राइट फर्स्ट द फॉर्मूला। क्या होता है हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसका फॉर्मूला है NCR। अगर NCR ये गिवन है आपको, ठीक है, सो इसका फॉर्मूला है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या हमको, इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 15C4। अगर हम इसको फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू 15 है, r का वैल्यू है 4। अगर आप इसको फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू 15 आएगा, r का वैल्यू 4 आएगा। सो लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूलेज में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मतलब होगा 4 फैक्टोरियल, एंड हियर इज 15 माइनस 4 फैक्टोरियल इट इज। ओके, नाउ व्हाट विल डू, देखो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से डील कर लेते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर में ये 4 फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सप्लोर करता हूँ, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज माई 4 फैक्टोरियल वैल्यू। ओके, 15 माइनस 4 इज 11 फैक्टोरियल इट इज। तो ये हो गया हमारा 11 फैक्टोरियल, एंड ऑन द न्यूमरेटर साइड इट इज 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। तो देखो 11 पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। 11 के आगे जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में भी वी हैव दिस 11 फैक्टोरियल। सो दिस 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गॉट कैंसल्ड। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। और देखा जाए तो 4 के टेबल से इस 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ये 4 एंड 3, 4 3 आर 12 एंड दिस 12 गेट कैंसिल्ड। 2 1 आर 2 होता है, 2 से इस 14 को हम कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स आफ्टर द कैंसिलेशन पार्ट व्हाट इज रिमेनिंग, इट इज 15 इंटू 7 इंटू 12, सॉरी 13 इट इज। देखो 15 7 जा, ये होता है 105। यहाँ पे हम लोग रफ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 7 जा हो गया 105, और इसको 13 से हमको मल्टीप्लाई करना है। सो 13 5 जा 65, 5 5 65 हो गया। 13 1 जा 13, मतलब ये करीब हो गया 1365। द 1365 इज द वैल्यू ऑफ, ये किसका वैल्यू है हमारा, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ 15C4। 15C4 का वैल्यू इज 1365। दैट मीन्स 1365 इट इज। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमको कंप्यूट करना है। ओके, सो विल ट्राई टू कंप्यूट इट। तो एक बीच में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये हमने एक बाइफर्केशन कर लिया यहाँ पे। So compute 6 factorial minus 4 factorial. It is a simple question. Because 6 factorial को मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोर कर दूंगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के आगे भी लिख सकता हूँ मैं, बट मैं 4 फैक्टोरियल पे रुक जाऊंगा यहाँ पे। अब इसका रीज़न ये है कि इसके बाजू में ही 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ओके, सो ये 4 फैक्टोरियल मैं कॉमन ले सकता हूँ। इस वजह से मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल को एक्सप्लोर करते हुए 1 तक नहीं लाया मैंने इसको। मैंने क्या किया, 4 फैक्टोरियल पे रोक दिया इसको। डिवाइड बाय वी हैव 4 फैक्टोरियल। नाउ इफ यू सी, देयर इज 4 फैक्टोरियल कॉमन। 4 फैक्टोरियल क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब अगर हम लोग 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बच गया है, 6 इंटू 5 विच इज 30। 6 5 30 हो गया। सो 30 माइनस 4 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इट इज। नाउ यू कैन कैंसिल द 4 फैक्टोरियल। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये 30 माइनस 1। अब ये 30 माइनस 1 होता है 29। दैट मीन्स ये जो हमको कंप्यूट करना है, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या है, 29 है। इसका वैल्यू इज 29। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो देखो, डिनोमिनेटर पे हम फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसमें जो सबसे छोटा है वो कौन है, 4 फैक्टोरियल। सो हम क्या करेंगे, हर किसी को 4 फैक्टोरियल तक एक्सप्लोर कर देंगे। सो यहाँ पे आएगा n डिवाइड बाय, अब 8 फैक्टोरियल को मैं क्या कर रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल तक एक्सप्लोर कर दूंगा मैं। 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, ओके चलो अभी लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को एक्सप्लोर करने की बात हो रही थी। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे अब इसको मैं स्टॉप कर दूंगा। नाउ इट इज इक्वल टू, यहाँ पर है 3 डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल वी कैन राइट इट। और दूसरी तरफ है माइनस, सॉरी प्लस, इट इज 1 बाय 4 फैक्टोरियल। नाउ इफ यू सी, देयर इज 4 फैक्टोरियल इन ऑल डिनोमिनेटर। 4 फैक्टोरियल का जो टर्म है ना, वो सारे के सारे डिनोमिनेटर के पास है। तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से जब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो हमने क्या किया, बेसिकली 4 फैक्टोरियल से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे क्या बचा, n डिवाइड बाय, इट इज एट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो ये करीब है, मैं इस पर एक काम करता हूँ, इसी तरीके से लिखे रहने देता हूँ। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू, we have this 3 divide by 6 into 5 it is, and plus 1 4 factorial हर किसी का चला गया है। So this is n divide by, अभी 8 7 का कितना होता है, 7 8 का 56 होता है। ओके, सो 56 and into 6 5 का 30।
राइट साइड में मैं क्या करूँगा, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो डिनोमिनेटर में भी आप 6 × 5 विच इज 30, और ये हो जाएगा 3 + 6, 30 × 1 = 30, सो 3 + 30 हो गया है। अब आप नोटिस करोगे दोनों के डिनोमिनेटर में 30 है। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसके पास भी 30 है, राइट साइड के डिनोमिनेटर के पास भी 30 है। तो ये 30 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, n/56 = 33 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो n का वैल्यू मिलेगा, n = 56 इंटू 33। अब 56 एंड 33 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी इसका वैल्यू आएगा क्या आने वाला है, 56 एंड 33 का मल्टीप्लिकेशन। चलिए आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 56 इंटू 33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 16 इट इज। अगेन 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 16 it is. तो ऑल टुगेदर इट इज 8, 14 का 4 आ गया, 6 7 8 and 1। That means the value of n is 1848। The value of n is 1848 it is, 1848 है। n का वैल्यू क्या मिला हमको, 1848 it is। ओके, आई होप आपको ये जो हमने करीब 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में, ये कम्प्लीटली आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, गुड डे।